अभिषेक देखो बेटा, ए कितना है, x³ y², बी कितना है बेटा, x²y, एक्स और वाई क्या है, प्राइम नंबर्स। तो एलसीएम में हम हमेशा क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर्स अगर कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, तो क्या आ जाएगा अभिषेक, हाईएस्ट पावर x³। y और y² में से हाईएस्ट पावर क्या है, y²। तो पहले में ऑप्शन नहीं था, बट आप लोग ये लिख लेना, f ऑफ 16, y इज इक्वल टू 8, HCF of 16, y is equal to 8. LCM of 16, y is equal to 48. y का क्या वैल्यू आएगा, वेरिफिकेशन रूल बेटा, एक नंबर 16 दिया हुआ है, एक y दिया हुआ है, दोनों का HCF और LCM दिया हुआ है। कनिष्का कैसे करते थे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू a इंटू b। LCM कितना है 8, सॉरी HCF है, चलो इंटू 48 इज इक्वल टू a को 16 ले लो, b को y ले लो बेटा। y कैसे आ जाएगा, 8 इंटू 48 अपॉन 16, 8 2 जा 16, 2 से गया 24 पे, y कितना आ गया 24, दूसरा नंबर आ गया 24। अगर मुझे एक नंबर निकालना है बेटा और दो नंबर में से एक नंबर दिया हुआ है और HCF और LCM दिया हुआ है, तो ये वाला रूल लगाओगे बेटा, प्रोडक्ट रूल। 243 को पहले किससे डिवाइड किया, 3 से, कितना आया 81, फिर किया 3 से, कितना आया 27, फिर किया 3 से 9, फिर किया 3 से 3, फिर किया 3 से 1, 1 2 3 4 5, 3 कितनी बारी आएगा, 5 बार। तो एक्सपोनेंट क्या हुआ इसका 5। देखो, डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बाय एलसीएम क्या बचता है, एचसीएफ। तो अगर मुझे कोई दो नंबर्स गिवन है बेटा, जिसमें आपको क्या गिवन है, आपको ए गिवन था x³ y², आपको बी गिवन था xy³, इसका HCF कैसे निकालोगे कनिष्का, HCF में देखते हैं स्मॉलेस्ट पावर कॉमन बेटा, x³ और x में क्या आएगा, x आएगा, y² और y³ में क्या आएगा, y² बेटा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय एलसीएम, तो जो रिजल्टिंग, जो भी हमारे पास रिजल्टेंट ऑब्टेन्ड होता है वो क्या होता है, HCF। तो इसका मतलब इसने HCF पूछा था। HCF में बेटा जब भी कभी ऐसे नंबर्स आ जाएं, तो x³ और x है, यानी कि x यहाँ पे कितनी बार लिखा है, 3 बार, यहाँ पे x लिखा है 1 बार। तो HCF में देखते हैं छोटी पावर, LCM में देखते हैं लार्जेस्ट पावर बेटा। तो x³ और x में छोटी पावर किसकी है, x की है, y² और y³ में किसकी पावर है छोटी, y² की है। 2√5 है, 2√5 का करना स्क्वायर, ये इरेशनल नंबर है, अभी तो प्रूव करके आए हैं उस चैप्टर में। इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 2 2 जा 4 इंटू 5, 5 4 जा 20, इज 20 अ प्राइम नंबर। फिर 2 इज अ प्राइम नंबर, यस ऑल ऑफ अस नो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इसका आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट। ये b² डिवाइडेड बाय 7 तो होगा, कहीं पे ये आ रहा है p² इज इक्वल टू 7q², हम हमेशा ये लिखते हैं 7 डिवाइड्स p², यही नोटेशन है, दिस इज द नोटेशन, एग्जैक्ट नोटेशन, is equal to p by q, where q is not equal to 0, p and q are integers। किसी ने नहीं लिखी ये लाइन। 3√7 इधर रखेंगे, ये 2 उधर लेके जाएंगे, 2 जब उधर जाएगा तो बन जाएगा -2, जब एलसीएम लेंगे तो p माइनस 2 q से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय q इज इक्वल टू 3√7, यहाँ खाली √7 छोड़ना है, 3 नीचे जाएगा, √7 इज इक्वल टू p माइनस 2q अपॉन 3q। ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर, √7 is equal to rational number, which is a contradiction since √7 is given to be an irrational number, hence our assumption is wrong, 2 plus 3√7 is an irrational number। ये मैंने कब सिखाया कि इसका स्क्वायरिंग करके इसको इक्वल टू कुछ p² अपॉन q² करना है, कौन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, एक कॉमन लेना बताना, तुम में से 2 3 लोग ऐसे हैं जो कॉमन गलत ले रहे हैं इसमें से। कैसे रिप्रेजेंट किया, यहाँ से कॉमन निकाला, जब 7 इसमें से बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचा क्या, 15 बचा, प्लस जब यहाँ से 7 बाहर चला गया तो यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है, पता नहीं कौन धुरंधर है ऐसा, यहाँ पे 1 नहीं बचेगा, 7 1 7, तो ये कितना आएगा 7 इंटू 16 मल्टीपल, कौन है ये, किस बच्चे ने ऐसे लिखा है, ऐसे ऐसे करके दिखाया है, कौन है ये, क्लास में एक जन है, या तो दीपक आप हो या करण आप हो, आप दोनों में से कोई एक हो। मल्टीप्लाई किया उसके बाद ये फैक्टर्स बनाए हैं, बस इतना लिख के छोड़ दिया, यहाँ लिखा है 1 4 7 16, आगे क्या करूं इसका, मैं 4 डालूं, कोई रिप्रेजेंटेशन नाम की चीज होती है या नहीं होती है बेटा टेस्ट में। सर
ये लिखने का इसका तुम्हारा क्या नंबर मिलेगा? कोई मैथ्स का टीचर होगा, ये क्या देखेगा? बच्चे को ये सिखाया है किसी टीचर ने? इंग्लिश हमें लिखनी नहीं आती, और मैंने हमेशा कहा है इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया करो। 7 6 42, 112। 112 के बाद बताओ, सिंस द फैक्टर्स ऑफ 112 आर 1 2, 4 पे देख लो, 4 पे जा रहे हैं 4, और देख लो 112 डाल दो, एटसेट्रा। देयरफॉर 112 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी। और जब भी कॉमन लेते हैं, अगर यहाँ पे 7 बचा, आपने 7 बाहर निकाला, तो यहाँ पे कुछ तो आएगा, तो 7 1 जा 7 आएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है HCF लेना बेटा, यही HCF होता है सेम। दैट विल डिवाइड, ये ऑलमोस्ट सबका ठीक है, बस ये शायद सुमन एक आपका गलत है पूरी क्लास में, जहाँ तक मुझे जितना याद है, बाकी ये ऑलमोस्ट सबका ठीक है। 445 माइनस 4 करेंगे, 572 माइनस 5 करेंगे, 699 माइनस 6 करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो इनको क्या करेगा, डिवाइड करेगा बेटा। लीविंग दीज रिमाइंडर्स, ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब HCF। 12 when it cannot divide with 0, since it has, since 5 is not in its prime factorization। बट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके कहाँ दिखाया? 3 4 लोग ऐसे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही नहीं दिखा रहे हो, दिखाओ ना पेपर में कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। ये मिसिंग है, ये मिसिंग होगा तो आपका पूरा, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपका 1 नंबर जाएगा इसमें। इतने सेंटीमीटर चलना पड़ेगा मिनिमम हर जन को, तब जाके वो क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पे दोबारा मीट करेंगे। जब दोबारा मीट करना होता है तो क्या निकलता है, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 192 फिजिक्स की बुक्स हैं, केमिस्ट्री की कितनी बुक्स हैं, 240, मैथ्स की हैं हमारे पास 168। आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक्स। और स्टैक्स होंगे कैसे बेटा, सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज एंड द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक इज द सेम, नंबर ऑफ बुक्स सेम है हर स्टैक में। तो क्या निकलेगा बेटा, HCF या LCM? HCF निकलेगा। इसका HCF निकालते, इसका HCF कितना आ रहा है, 24। तो एक बात बताना बेटा, फिर आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स के मुझे कितने रैक लगेंगे बेटा, फिजिक्स की कितनी किताबें हैं, 192, ठीक है, और 192 कितने कितने के पेयर में अरेंज होंगी, 24 24 के पेयर में, तो टोटल कितने रैक लगेंगे, 192 डिवाइडेड बाय 24, कितना आ रहा है ये, 8 आ रहे हैं। यानी कि फिजिक्स की बुक्स के लिए कितने स्टैक्स जाएंगे, 8 स्टैक्स। केमिस्ट्री की बुक्स के लिए कितने जाएंगे, 240 अपॉन 24, कितने आ रहे हैं, 10 रैक्स जाएंगे इसके लिए। मैथ्स की बुक्स के लिए कितने स्टैक्स चाहिए होंगे, 168 अपॉन 24, एक स्टैक में 24 बुक जाएंगी, तो 24 168 कितना आएगा ये, 7। ये आंसर था इसका, कि फिजिक्स की बुक के लिए 8 स्टैक्स, मैथ्स की बुक के लिए 10 स्टैक्स, और केमिस्ट्री की बुक्स के लिए जो भी था बेटा, मैथ्स की बुक्स के लिए 7 स्टैक्स। Together for group recreation like talking, reading, watching TV and other family activities। फिर आपसे पूछ रहे the length, breadth and height of the room are 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। सुमन ये 8 मीटर को कौन कंसीडर करेगा, तुम खाली 25 सेंटीमीटर लेके आगे बढ़ गई। ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगी, अगर तुम्हारा मन करे तो पढ़ो, नहीं मन करे तो मत पढ़ो। आई विल सिंपली टॉक टू योर पेरेंट्स, मैं नहीं बोलूंगी, एंड आई विल नॉट वेस्ट माई एनर्जी, क्योंकि ना हमें हर चीज़ का सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। अगर तुम्हें होता है, और जिस जिसके भी ये बेसिक क्वेश्चंस गलत हैं, अगर आप सबको हो रहा है बेटा तो पढ़ो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, घर जाके मोबाइल देखो, गेम खेलो लोगों के साथ, दोस्त। लॉन्गेस्ट रोड बेटा, लॉन्गेस्ट रोड का मतलब HCF और LCM। HCF कैसे निकालेंगे बेटा, HCF निकाल लेना, इसका HCF कितना है, आप दोनों का ठीक है, मेहुल का भी ठीक है, कितना है 75, इसका HCF 75 आएगा बेटा। व्हाट इज द LCM ऑफ द गिवन 3 मेजरमेंट्स, बड़ा 14850, चेक कर लेना बेटा इसका LCM। इफ द HCF of 825 and 675 is equal to 75, अन्य आप बताओ बेटा, अगर इसका HCF 75 है तो LCM कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 825 इंटू 675 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। कनिष्का HCF कितना गिवन है, 75,
तो एलसीएम कैसे आ जाएगा, इसको 75 से डिवाइड कर देना, वहाँ से एलसीएम आ जाएगा बेटा। केस बेस्ड 20 केस स्टडी। The number of participants in Hindi, English and Maths are 60, 84 and 108 respectively. In each room, the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. Then find the maximum number of participants that can be accommodated in each room. जब भी बेटे मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चंस आते हैं एलसीएम नहीं निकाल सकते, एलसीएम तो क्योंकि सारी नंबर्स को एक्सीड कर जाएगा, उतना तो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स ही नहीं है, तो क्या निकलेगा इसमें HCF. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट, तो जैसे हमने उसमें, मेरे को पहले HCF दे दो, इसका कितना आया था 60, 84, 108, 12 आया इसका HCF. अब मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ नहीं, मुझे नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, तो 60 को किससे डिवाइड करोगे 12 से, तो इसको हिंदी के लिए कितने कमरे चाहिए 5. अच्छा, इनको इंग्लिश के लिए कितने रूम चाहिए 84 डिवाइडेड बाई 12 7. अच्छा, इनको मैथ्स के लिए कितने रूम चाहिए, मैथ्स में 108 कैंडिडेट है, 108 डिवाइडेड बाई 12 इज 9. तो टोटल कमरे कितने हो गए 7 और 5 12, 12 और 9 21. टोटल रूम्स रिक्वायर्ड आर 21. हिंदी के बच्चे 60 आए थे सेमिनार में, तो हिंदी के बच्चों के लिए बेटा एक रूम कितने बच्चे अकोमोडेट कर पाएगा 12, तो टोटल कमरे कितने हो गए 5. यहाँ से टोटल कमरे कितने हो गए 7. इंग्लिश के लिए मैथ्स के लिए टोटल रूम्स 9, क्योंकि एक सब्जेक्ट का बच्चा, मतलब सारे सब्जेक्ट के बच्चे एक ही रूम में अकोमोडेट होंगे बेटा, ऐसा नहीं है कि मैथ्स के रूम में कोई इंग्लिश का बच्चा भी आ जाएगा. तो ये टोटल रूम्स कितने हो गए 21. हाँ, कैसे लेके चलेंगे बेटा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर 800 सेंटीमीटर. 800 सेंटीमीटर में हमें कितना ऐड करना है 25 सेंटीमीटर. कितना हो गया बेटा 825 सेंटीमीटर. करते थे जहाँ पे 2 रूट आते थे, जैसे √5 प्लस √3, खाली इन क्वेश्चंस में स्क्वायरिंग होगा, वो भी एक को दूसरी साइड भेजने के बाद, नहीं तो किसी क्वेश्चन में स्क्वायरिंग नहीं होता. इन वाले क्वेश्चंस में रूट्स क्या होते हैं, वो रूट्स होते हैं जितनी बार तुम्हारे ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करेगा, अच्छा वापस तो आ नहीं सकता सॉरी, जितनी बार तुम्हारे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा वो क्या बन गए रूट्स बन गए. इसके रूट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7 रूट्स हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम 2, उसको क्या बोलते थे एटमोस्ट, एटलीस्ट नहीं बेटा एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं एटमोस्ट 2 रूट्स. ठीक है. अच्छा, कैसे निकालोगे, अब जो कनिष्का पूछ रही है 4u² + 8u = 0, इसको बताओ कैसे करोगे. जब डायरेक्ट कॉमन आ रहा है तो डायरेक्ट कॉमन लो, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 8 है, दोनों किसके टेबल में आते हैं 4 की टेबल में. एक तो 4 कॉमन आया, u² और u में u कॉमन आया, अंदर क्या बचा, जब 4 बाहर आ गया और एक u बाहर आ गया, अंदर बचा u प्लस u तो बाहर आ चुका है, 4 2 8 = 0. 3 प्रोडक्ट में आ गए नंबर्स, तो 3 प्रोडक्ट में अगर 0 आ गए, यानी कि 3 ऐसे नंबर है जिनका प्रोडक्ट 0 है, तो क्या 4 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं 4 तो कभी 0 के इक्वल नहीं होता. तो क्या 0 होगा, या तो u 0 के इक्वल होगा या फिर u + 2 0 के इक्वल होगा. अगर u 0 के इक्वल होगा तो रूट क्या बनेगा, या तो u = 0 होगा या फिर क्या होगा u + 2 = 0. u + 2 = 0 का मतलब u = -2. तो कौन कौन से 2 रूट्स आए, u या तो 0 होगा या फिर -2 होगा. कहाँ पे बेटा, इससे क्या फायदा बेटा, तो कांस्टेंट टर्म लिखने की जरूरत भी नहीं. ठीक है. हाँ, जहाँ 2 में कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकल के आगे बढ़ो बेटा. बन गई है. अब वेरीफाई कैसे करते थे मेहुल, एक को लेते थे अल्फा, एक को लेते थे बीटा. केशव आगे क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा. सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आता है बताओ, सुमन किसके इक्वल आता है -b/a. प्रोडक्ट सुमन खाली आप बताओगे किसके इक्वल आता है प्रोडक्ट, c/a. करो वेरीफाई करवाओ, कैसे वेरीफाई करोगे, अल्फा प्लस बीटा 0 + -2 कितना आया -2 -b/a. इसमें -b कितना है बेटा
-8 अपॉन ए कितना है 4, आंसर कितना आ गया -2, दोनों सेम आ गए। ये प्लीज कॉपी में मत लिख देना। नेक्स्ट बताओ अल्फा बीटा कितना बनेगा 0 इंटू -2 कितना आएगा प्रोडक्ट 0। सी अपॉन ए बताओ बेटा, सी कितना है इसमें कांस्टेंट टर्म 0, 0 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 0, दोनों सेम आ गए, हेंस वेरीफाइड। हाँ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं ना बेटा, यू स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, यू का कोफिशिएंट 8, कांस्टेंट टर्म है 0, जब कुछ है ही नहीं तो सी 0 है बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 19x plus 70 is equal to 0. This is your first equation. Second equation, आप लोग इक्वेशंस मत लिखिए, आप लोग स्टार्ट कर दीजिए।